हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको चलिए समझा देता हूं कि तदर्थ शिक्षक वाला मामला क्या है। क्योंकि पहली बार इस नोटिफिकेशन में आपको एक नई चीज़ देखने को मिली है, वो है तदर्थ शिक्षकों को वेटेज, यानी कि तदर्थ शिक्षकों को अधिभार। तो जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा कि तदर्थ शिक्षकों के लिए इस बार के नोटिफिकेशन में मैक्सिमम 35 मार्क्स तक का वेटेज दिया जा रहा है। तो अभी आप सभी के माइंड में आ सकता है कि भाई उनको तो 35 नंबर ऐसे ही मिल जा रहा है, फिर हम लोगों का क्या होगा। तो यही जो आपके डाउट्स हैं, चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये पूरा मामला क्या है, और उसको क्लियर करने के लिए मैं सहारा लूंगा पीजीटी नोटिफिकेशन का। तो यहाँ पे जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा पीजीटी से रिलेटेड। हालांकि टीजीटी में भी सेम प्रोसेस चलेगा, बस वहाँ पे अंतर ये है कि यहाँ पे जैसे 35 नंबर तदर्थ शिक्षकों के लिए रिजर्वेशन कर दिया गया है, तो टीजीटी में 35 तो रहेगा, लेकिन ओवरऑल मार्क्स टीजीटी के 500 के होंगे इस बार के, क्योंकि इंटरव्यू वहाँ पे है नहीं। तो वहाँ थोड़ा सा इससे अलग रहेगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला था और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन दिया था कि ऐसे शिक्षक जो कि तदर्थ शिक्षकों के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप उनको मौका दीजिए कि वो इस बार के विज्ञापन में अप्लाई करें और अपने वेटेज के साथ वो फाइनली सेलेक्ट होकर दिखाएं। अगर वो फाइनली या अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं तो उनको ये जो तदर्थ शिक्षक के रूप में कॉलेज के मैनेजमेंट यानी कि इंटर कॉलेज के मैनेजर ने रखा हुआ है, इंटर कॉलेज के प्रबंधक ने रखा हुआ है, उनको फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो ये ओवरऑल जो है शॉर्ट में मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था। अब सबसे बड़ा इशू इसमें यह निकल के आ रहा है कि भाई तदर्थ शिक्षकों को 35 नंबर तक इस बार फ्री में मिलने वाला है। तो ये 35 नंबर किस आधार पे किसको किसको मिलेंगे? तो देखिए, तदर्थ शिक्षक जो है जिस विद्यालय में कार्यरत हैं, यानी कि जिस जिले में कार्यरत हैं, उस जिले का जो डीआईओएस होगा वो प्रमाणित करेगा कि ये अपने यहाँ कितने वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, यानी कि इस जनपद के इस इंटर कॉलेज में कितने वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, और उसी वर्ष की सेवाओं के आधार पे उनको अधिभार देने का प्रावधान किया गया है। इसमें आधार बनाया गया है कि अगर आप जो है, अब चलिए वो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट दिखा देता हूं कि एक वर्ष अगर आपने क्या कहते हैं पढ़ाया हुआ है तदर्थ शिक्षक के रूप में, तब आपको कितने मार्क्स फ्री में मिलेंगे, और उसके बाद अगर आपने एक से अधिक वर्ष पढ़ाए हुए हैं तब आपको कितना फ्री मार्क्स मिलने वाला है। चलिए इस नोटिफिकेशन में हम लोग देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट आप देख सकते हैं कि ये जैसे कि आप अगर तदर्थ शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं तो आपको फिर जो रिटेन एग्जाम होगा 125 क्वेश्चंस का, वो आपका ओवरऑल बनेगा 425 नंबर का, 425 मार्क्स का। वहीं पे अगर आप देखेंगे तदर्थ शिक्षकों के लिए, तो उनके लिए रिटेन एग्जामिनेशन 390 अंकों का ही रखा गया है, क्योंकि उनको 35 नंबर जो है वो फ्री में देने का प्रावधान है सेवा के आधार पे। अब देखिए, तदर्थ शिक्षक के लिए उनके कार्य करने की अवधि के आधार पे जो अधिभार दिया जाएगा, उसमें ऐसे लोग जो कि 1 वर्ष की सेवा किए हुए हैं उनको 1.7 अंक यानी कि लगभग 2 अंक दिया जाएगा, और मैक्सिमम उनको 35 अंक दिया जा सकता है। अब जो बातें मैं आपको बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। अब सोचिए कि भाई तदर्थ शिक्षक होता कौन है। देखिए, हम और आप जो भी हैं, अगर हम लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को एक जॉब मिल जाए। तदर्थ शिक्षक नियुक्त कौन करता है? कॉलेज यानी कि इंटर कॉलेज का जो मैनेजर होगा, यानी कि प्रबंधक होगा। प्रबंधक को यह पावर दी गई है कि अगर आपके यहाँ सरकार के द्वारा कोई भी अध्यापक नहीं भेजा जा रहा है, किसी सब्जेक्ट में सीट खाली है, तो आप किसी एक को अपने यहाँ पढ़ाने के लिए रख सकते हैं। बीते कुछ दिनों में ऐसी स्थितियां देखने को मिली कि मैनेजमेंट वालों ने अपने यहाँ तदर्थ शिक्षक रखे हुए थे और उनको उन्होंने प्रमाणित भी करा लिया था डीआईओएस से। तो जब कोई नौकरी पा करके उस इंटर कॉलेज में जाता ज्वाइन करने, तो मैनेजर बोल देता भाई हमारे यहाँ तो एक तदर्थ शिक्षक पहले से ही है, हम आपको ज्वाइन नहीं करा पाएंगे।
इन सब विसंगतियों को देखते हुए यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि भाई अब यह तदर्थ शिक्षक वाला खेल ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। फिर क्या होता है, फिर यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चलो भाई हम आप लोगों को मौका दे रहे हैं, यानी आपने इतने वर्षों की अगर सेवा दी है तदर्थ शिक्षक के रूप में, तो चलिए हम आपको उसका वेटेज देंगे और आप लोग भी अपनी योग्यता साबित करके दिखाएं। अब यहां पे परेशान होने वाली तदर्थ शिक्षकों के लिए बात यह है कि भाई अगर वो इतने ही अच्छे रहे होते पढ़ने में तो इतने दिन तक तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्य न करते। तो अगर आप में से कोई लोग इस बात को लेकर के परेशान हैं कि भाई उनको तो 35 नंबर फ्री में मिल जा रहा है, हमारा कैसे होगा, ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि आपको पढ़ना है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि 125 में से मुझे 110 क्वेश्चन सही करने हैं और आप अपने इस टारगेट पे फोकस रखिए। भाई अगर उनको 35 नंबर फ्री में दिया जा रहा है तो ओवरऑल मार्किंग भी जो उनकी है वो केवल 390 अंकों की हो रही है। और ऐसा नहीं है कि ये 35 अंक सभी को मिल जाएंगे। अब इसमें भी क्या होगा, जैसे कोई पिछले 5 वर्षों से पढ़ा रहा है तो उसको तो 10 नंबर से भी कम मिलेगा। आप देख सकते हैं एक वर्ष के लिए केवल 1.7 अंक है। कोई सोचिए अगर 20 वर्षों से पढ़ा रहा है तब जाकर के कहीं वो 35 अंक प्राप्त करने में सक्षम हो सकेगा। अब एक पॉइंट और समझिए, जो आदमी 20 वर्षों से एक तदर्थ शिक्षक के रूप में पढ़ा रहा है और आज तक वो कहीं परमानेंट नहीं हो पाया, तो आप उससे बहुत ज़्यादा आपको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको कंपटीशन नहीं दे पाएंगे। अगर आप अपना टारगेट 110 फिक्स करके चल रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपको डरने की जरूरत है तदर्थ शिक्षकों में, तो उस कैटेगरी वालों से जो कि पिछले 5 वर्षों में तदर्थ शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि इनके अंदर भी एक जुनून होगा। और अगर ये 5 वर्ष से नियुक्त हुए हैं तो इनको तो मैक्सिमम 10 अंक भी नहीं मिल पा रहे हैं ठीक से, तदर्थ शिक्षक का जो वेटेज है। और आपके लिए एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना है, 3.4। यानी कि अगर आप तदर्थ शिक्षकों से 2-3 प्रश्न ज्यादा सही कर लेते हैं तो आपके मन में जो ये डर चल रहा है तदर्थ शिक्षक वाला, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो निगेटिविटी अपने माइंड में मत लेके आइए। तदर्थ शिक्षक इतना भी बड़ा मुद्दा नहीं है आप सभी के लिए, ठीक है। और पीजीटी में आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात को फोकस करके चलना है कि मुझे अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सही करने हैं। 125 क्वेश्चन है, हम भाई 110 करेंगे, देखते हैं कौन तदर्थ वाला 35 नंबर लेके हमको पीछे करेगा। अरे भाई उसको भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ेगा तभी तो। देखिए रिटर्न तो उसके लिए भी सेम रहेगा। अब क्योंकि इतने वर्षों उन्होंने सेवा दिया हुआ है तो कुछ तो उनको वेटेज मिलना चाहिए। तो सरकार का ये निर्णय जो है ये ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत इसमें करप्शन चलेगा, जो DIOS हैं वो सब थोड़ा अपना इसमें दाएं बाएं कर सकते हैं, लेकिन कितना, उनकी तो एक लिमिट है ना, 3.5, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये भी उसको मिलेगा जो पिछले 20 वर्षों से लगभग पढ़ा रहे हैं। सोचिए 1 वर्ष अगर जिसने पढ़ा उसको तो 2 नंबर भी नहीं मिल रहा। तो आप सभी को डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। तदर्थ शिक्षक आपके लिए बिल्कुल बाधा नहीं बनेगा। आपको अपना फोकस अपने रिटन एग्जाम पे लगाना है, ठीक है। बाकी तदर्थ को आपको लेके बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो ये था पूरा तदर्थ का मामला, जिसको मैंने शॉर्ट में आपसे बता दिया। अभी एक और पॉइंट बचा है आप लोगों के डाउट्स 1-2 और क्लियर करने, तो उनको आगे के वीडियो में क्लियर कर दूंगा। जैसे कि एक डाउट चल के आ रहा है कि भाई बालक और बालिका वर्ग, तो बालिकाएं किस वर्ग में आवेदन करें, क्योंकि वो बालकों में भी कर पाएंगी बालिकाओं में भी कर पाएंगी, दोनों में नहीं कर पाती हैं। तो ये डाउट है सभी बालिकाओं के मन में कि वो बालक वर्ग में करेंगी बालिका में, तो उसको भी हम लोग आगे के वीडियो में क्लियर कर देंगे। और फिर एक और छोटा सा इश्यू आता है एमकॉम वालों का, कि एमकॉम वाले इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर पाएंगे, क्या क्या उसकी कंडीशंस हैं, तो उसको भी हम लोग अगले वीडियो में कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में उम्मीद है कि आपने तदर्थ शिक्षक का पूरा पेंच और मामला समझ लिया होगा। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है तदर्थ शिक्षक के बारे में लेकर के। जितनी बातें मैंने आपसे बताई बस उन्हीं बातों को ध्यान रखिए। आपका फोकस रिटेन पे अपने होना चाहिए। तदर्थ वाला 35 नंबर जो लेके आएगा वो रिटेन में आपसे आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो 20 साल से तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो उनके अंदर अभी वो एनर्जी नहीं होगी कि वो आपसे मुकाबला कर पाएँ। ये था तदर्थ शिक्षक का मामला।
वीडियो अच्छा लगता है लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कुछ पूछना है कमेंट करें। चैनल पे नए हैं इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की वीडियो आपको इस चैनल पे लगातार मिलती रहे। जो लोग टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए फीस है 1499। ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा 7905709366। इसमें आपको पीजीटी लेवल का पूरा इकोनॉमिक्स वीडियो और पीडीएफ के माध्यम से कराया जाएगा। लास्ट में क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ओवरऑल आपको इकोनॉमिक्स की एक अच्छी खासी प्रिपरेशन कराई जाएगी, स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस वीडियो में इतनी ही बातें। मिलते हैं आगे लगातार आपको नए नए अपडेट्स के साथ। वीडियो को आप ज़रूर लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।